सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेकर आए इंग्लिश ट्रांसलेशन। इंग्लिश ट्रांसलेशन में हमारा टॉपिक चल रहा था यूजेज, यानी बहुत सारे प्रयोग पढ़ रहे, जैसे यूज ऑफ, यूज टू वगैरह भी पढ़े थे। यूज ऑफ आज के जो हम पढ़ेंगे वो बिगिन टू वगैरह भी पढ़े थे। अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या, यूज ऑफ मेड। अब मेड इन, मेड बाई, मेड फ्रॉम, मेड आउट ऑफ, मेड अप ऑफ, इन सब का यूज इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बड़े ही मजेदार वीडियो लेक्चर है और अपने नोट्स भी बनाते चलें। तो मेड इन का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो मेड इन मतलब जैसे आपने सोचा होगा कि मेड इन चाइना, मेड इन मतलब कोई वैसे, जैसे यह पेन है तो मेड इन चाइना का बना हुआ है, यह बोर्ड मेड इन चाइना का बना हुआ है, या मेड इन इंडिया का, ये रिमोट है मेड इन इंडिया का बना हुआ है। तो इस तरह से जो मेड इन है, मतलब सीधी बात कहने की है कि मेड इन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, जहां पर कोई चीज कहाँ बनी हुई है, यानी स्थान को बोध करती हो, उस स्थान के बारे में बताती हो। तो मैंने लिखा है कि मेड इन मतलब प्लेस के लिए इंडिकेट करता है। तो जैसे यह मोबाइल भारत में बना है, तो दिस मोबाइल पर इज मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। तुम्हारा लैपटॉप चीन में बना है, तो योर लैपटॉप इज मेड इन चाइना, मेड इन। तो कहां प्रयोग करते हैं मेड इन का? स्थान, किस स्थान पर वस्तु बनी। मेड बाई, तो मेड बाई मतलब पर्सन या कंपनी, पर्सन या कंपनी, यानी किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है या किस पर्सन के द्वारा कोई वस्तु बनाई गई है। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मेड बाई का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? मेड बाई। जैसे यह अंगूठी सुनार ने बनाई है, तो दिस रिंग इज मेड बाई, किसका? मेड बाई द गोल्ड स्मिथ, यानी सुनार के द्वारा बनाई गई है। और यह पेन राहुल ने बनाई है, तो दिस पेन इज मेड बाई राहुल, दिस पेन इज मेड बाई राहुल। यह बोर्ड, ठीक है, यह बोर्ड मैक्स हब कंपनी ने बनाया है, तो दिस बोर्ड इज मेड बाई मैक्स हब कंपनी। ठीक है, तो कोई भी कंपनी या पर्सन बना रहा है तो उस वस्तु के लिए मेड बाई का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं इंग्लिश में? मेड बाई का प्रयोग। नेक्स्ट है आपका मेड ऑफ या मेड फ्रॉम। किसका प्रयोग? मेड ऑफ या मेड फ्रॉम का प्रयोग। तो मेड ऑफ का प्रयोग कहां पर करते हैं? ध्यान दें, मेड ऑफ का प्रयोग वहां करते हैं जहां कोई वस्तु, जब कोई वस्तु किसी पदार्थ से बनी हो और वह पदार्थ उसमें स्पष्ट दिखाई देता हो कि यह इस पदार्थ की बनी है। जैसे यह गेट किसका बना है? लकड़ी का बना है, साफ दिख रहा है कि लकड़ी का बना है। यह कुर्सी लकड़ी की बनी है, हमें दिख रही है। और यह पेन लकड़ी, प्लास्टिक का बना है, लकड़ी का नहीं, इसमें स्पष्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? मेड ऑफ का। और मेड फ्रॉम का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? जब कोई वस्तु, ठीक है, मेड फ्रॉम का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब कोई वस्तु, ठीक है, किसी पदार्थ की बनी हो और वह पदार्थ उस वस्तु के बनने के बाद उसमें दिखाई ना देता हो, यानी उसका मैन्युफैक्चर हो चुका हो। ठीक है, तो उसे हम क्या करते हैं? मेड फ्रॉम का प्रयोग कहते हैं। जैसे दूध से दही बनता है, अब दही बन गया, अब दही में कहा हमें दूध दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो परिवर्तित हो गया पूरी तरह से। तो हम मेड फ्रॉम का प्रयोग कहाँ करते हैं और मेड ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं? आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे ना, यह कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है, तो दिस चेयर, अब किसका प्रयोग करेंगे? लकड़ी स्पष्ट दिख रही है, तो इज मेड ऑफ, तो इज मेड ऑफ वुड। यह मकान ईंटों से बना हुआ है, तो दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, मेड ऑफ ब्रिक्स। पनीर दूध से बनता है। अब देखो, ये दोनों वाक्य में तो किसका प्रयोग किया था हमने? मेड ऑफ का, है ना। और ये वाक्य अगला, पनीर दूध से बनता है। अब स्पष्ट है कि पनीर दूध से बनता है, तो दूध उसमें दिखाई नहीं दे रहा, तो द चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क, मेड फ्रॉम मिल्क। अगला है दूध से दही बनता है। अब दही में भी दूध नहीं दिख रहा, तो द कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, मेड फ्रॉम मिल्क। अब ये कुछ बच्चे सेंस लगाएंगे यहाँ पर कि सर हमें तो ये बात मालूम है कि ये मिल्क दिख रहा है,
मिल्क दिख नहीं रहा, अगर तुम ऐसे व्यक्ति से पूछो कि जिसको उसने मिल्क ही नहीं देखा हो, तो उससे पूछोगे कि ये किससे बना है, तो वो तुमसे पूछेगा ना किससे बना है ये। या दूध से बहुत सारी चीजें बनती हैं, और ऐसी कोई वस्तु तुमसे पूछ ली जाए जो तुमने देखी नहीं है अब तक और तुम्हें मालूम नहीं कि ये दूध से बनी हुई है, तो आप कैसे बताएंगे ये दूध से बनी हुई है। तो यहाँ पर आपको उसमें दूध तो दिख नहीं रहा है, ऐसे यहाँ पर दूध नहीं दिख रहा है, ठीक है, पनीर में। तो मिल्क यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे हम, मेड फ्रॉम का। तो मेड फ्रॉम का जब कोई वस्तु किसी पदार्थ से बनी है और वह पदार्थ उसमें दिखाई नहीं देता है तो मेड फ्रॉम, और दिखाई देता है तो मेड ऑफ का प्रयोग, ठीक है। अगला है मेड आउट ऑफ। मेड आउट ऑफ का प्रयोग वहां पर करते हैं पदार्थ के लिए करते हैं, दोनों में। जैसे यहाँ भी पदार्थ के लिए कर रहे थे, किस पदार्थ के लिए कर रहे थे वही बात है, और यहाँ भी पदार्थ का ही लिए करेंगे, लेकिन ऐसा पदार्थ जो रिसाइकिल्ड करके बनाया गया हो। जैसे बहुत सारे प्लास्टिक के बर्तन होते हैं या कागज की वस्तुएं होते हैं, हम रिसाइकिल करके बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेके आया हूँ सिर्फ एक ही, और यह बैग पुनः चक्रित प्लास्टिक की बोतलों से बना है, यानी रिसाइकिल्ड प्लास्टिक बोतलों से बना है। तो दिस बैग है इज मेड आउट ऑफ, है ना, मेड आउट ऑफ रिसाइकिल्ड प्लास्टिक बोतल, रिसाइकिल्ड प्लास्टिक बोतल। या फिर मैं कह सकता हूँ कि दिस बैग इज मेड आउट ऑफ रिसाइकिल पेपर, ठीक है, जो पेपरों से बना है यानी कागज से बना है, तो ऐसे ही बोल सकते हैं हम। अगला है मेड अप ऑफ। मेड अप ऑफ का मतलब ये होता है कि व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ, यह किस किस पदार्थ से बनी हुई है, यानी कोई भी वस्तु हो उसमें कौन कौन से पदार्थ निहित है, कंसिस्ट है, तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, मेड अप ऑफ का। जब किसी वस्तु में कौन कौन सा पदार्थ मिश्रित है या निहित है उसके लिए किसका करेंगे, मेड अप ऑफ का। जैसे यह कुर्सी लकड़ी तथा स्टील की बनी है, ठीक है। जैसे दिस चेयर इज मेड अप ऑफ वुड एंड स्टील, यह भी बोल सकता हूं। दूसरा, यह है पेन, यह है पेन लोहे तथा प्लास्टिक का बना है, प्लास्टिक का बना है। अब इसे कैसे बना सकते हो, बनाइए बहुत जल्दी से। तो कैसे हो जाएगा, देखो, दिस पेन इज मेड अप ऑफ आयरन एंड प्लास्टिक, ठीक है। तो यहां पर क्या किसका प्रयोग हो रहा है, मेड अप ऑफ का। जब कोई वस्तु में किस किस चीज से बनी हुई है वो निहित हो, तो वहां हम किसका प्रयोग करेंगे, मेड अप ऑफ का, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।